हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं सबसे पहले आ गई हूँ यहाँ झाड़ू लगाने, क्योंकि कल रात से ही आंधी तूफान ये सब चल रहा था। कल रात से क्या, शाम से ही चल रहा था। और जैसे ही आंधी तूफान चालू हुई थी वैसे ही बत्ती चली गई थी। तो अभी तक बत्ती नहीं आई है। अब पानी तो बरसा ही नहीं था, बस हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। तो पानी है नहीं मेरे पास। जो पानी है वो मैं खाना बनाने और बाकी चीज़ों में यूज़ करूँगी। और यहाँ मैं धुलाई नहीं करूँगी, क्योंकि अगर धुलाई करके पानी बर्बाद कर देंगे फिर मेरा बाकी काम रह जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, धुलाई नहीं करूँगी, झाड़ू ही लगा दूँगी। क्योंकि यहाँ तो मेरा झाड़ू से काम चल जाएगा, मगर अगर पानी मैं यहाँ बर्बाद कर दूँगी तो मुझे बाकी काम मेरे रह जाएंगे। तो मैं यहाँ बस झाड़ू ही लगा और दूँगी। बारिश तो हुई नहीं थी, मगर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और कुछ दिनों से क्या हो रहा था, गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी कि पंखे की हवा तो पता ही नहीं चल रही थी, और धूप इतनी तेज़ निकल रही थी कि घर से बाहर तो निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है तो अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ मेरा झाड़ू लग गया था। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और खाना मैंने पहले ही बना लिया था और हम सब ने खा भी लिया था। इसके बाद मेरे पास थोड़ा मलाई रखा हुआ था, काफ़ी दिन से मैंने फ्रिज में इकट्ठा करके रखा हुआ था, तो उसका मैं घी निकाल लूँगी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है मलाई को, और गैस का फ्लेम धीमा कर दिया है, और इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके ना। और एक तरफ मैंने मलाई को कर दिया है, वो धीरे धीरे पकता रहेगा। और दूसरी तरफ कुछ राशन थे मेरे पास, उन्हें भी मुझे डिब्बे में भरना था, तो उसे भी भर देंगे। और सभी डिब्बों में भरने के बाद मेरे पास जो एक्स्ट्रा दाल या नमक ये सब जो बच जाएगा, उसे मैं एक एक डिब्बे में इकट्ठा करके रख दूँगी। फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल के डिब्बों में डाल लूँगी। तो अभी मेरे सारे डिब्बे साफ़ हैं, क्योंकि जब सामान ख़त्म हो जाता है तो मैं उन डिब्बों को धुल देती हूँ, तब उसमें सामान रखती हूँ। तो अभी मैंने सामान को डिब्बों में भर दिया है और पोंछ के उसे रख दिया है। और राजमा छोला का क्या होता है, क्योंकि हस्बैंड को राजमा छोला पसंद नहीं है तो वो खाते नहीं हैं, तो बल्कि आलू की सब्ज़ी उन्हें दे दो तो वो अच्छे से खा लेते हैं। तो राजमा छोला मैं मंगाती नहीं हूँ, बल्कि चने की और अरहर की दाल मंगा लेती हूँ, क्योंकि चने की मसालेदार सब्ज़ी बना लो तो अच्छी लगती है अगर घर में। और फिर इसके बाद कुछ पॉलीथीन हो गई थी इकट्ठा, फिर इसे भी एक पन्नी में बांध के रख देंगे, क्योंकि कभी कदार ज़रूरत पड़ती है, फिर ये मिलती नहीं है। और यहाँ फिर मेरा घी हो गया था, फिर इससे ठंडा हो गया था, तो मैंने एक कटोरी में निकाल लिया था, और फिर इसे हम डिब्बे में डाल के रख देंगे। और मैंने आज अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया है, क्योंकि आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना था। मुझे बनाना था अपने तकिए का कवर, क्योंकि मेरे तकिए का कवर फट गया था। तो काफ़ी दिन से ऐसे ही था, तो मेरे पास कपड़ा नहीं था। तो अभी मुझे एक कपड़ा मिल गया है, ये मेरे हस्बैंड के शर्ट का कपड़ा है, तो इसी का मैं आज तकिए का कवर बनाऊंगी। तो अभी मुझे अपने तकिए में लगाना है फ्रिल, तो जिसके लिए मैंने 3 इंच की चौड़ाई में पट्टी काट ली है। और इसके बाद मैंने अपने तकिए की लंबाई चौड़ाई नाप ली है, और फिर उसके हिसाब से मैंने कपड़े को काट लिया है। और फिर सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रिल को एक साइड से पतला सा मोड़ के सिल लेंगे। और फिर इसके बाद मैंने पूरे पट्टियों को एक तरफ से मोड़ लिया था, और फिर यहाँ पे तकिए के कवर का जो सीधा पल्ला है मैं उस तरफ फ्रिल लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना लगा भी लिया था, और फिर इसके चारों तरफ इसी तरह मैं फ्रिल लगा लूँगी। और मुझे ज़्यादा सिलाई तो नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, तो मैं अपने ज़रूरत की चीज़ें सिल लेती हूँ, जैसे ब्लाउज या सूट वगैरह ये सब सिल लेती हूँ। और हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को तो घर का खर्च ही चलाना मुश्किल हो जाता है, तो महंगी महंगी सिलाई कहाँ से दे पाएंगे।
तो बाहर की सिलाई तो बहुत ही महंगी है, 400-500 रुपये तो ब्लाउज ही सिलने वाले ले लेते हैं। तो अगर हमें सिलाई आती है तो बहुत अच्छी बात है, हम इस तरह हम अपने घर के पैसों की बचत कर सकते हैं। और यहाँ मैंने पूरे में फ्रिल लगा लिया था। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फ्रिल को बीच में करेंगे और दोनों कपड़े के जो टुकड़े हैं उन्हें हम उल्टा करके जोड़ देंगे फ्रिल को बीच में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रिल को कर लिया है बीच में, फिर साइड साइड में कर लेंगे सिलाई। और इसी तरह मैंने दोनों तकिए के कवर बना लिए थे और फिर बनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कोई भी काम हो जाता है अगर अच्छा बन जाता है, कोशिश करो तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो यहाँ मैंने बना लिया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ मैं तकिए में नाप के देख रही थी कि फ़िट आया है कि नहीं आया है, तो बिल्कुल फ़िट आ गया था अच्छे से। फ़िलहाल तो मैंने अभी इसी कपड़े का बना लिया है, क्योंकि कलरफुल मेरे पास कपड़ा था नहीं। अगर कलरफुल कपड़ा होता तो और ही अच्छा लगता है तकिए का कवर ये। तो अभी मैं इसी से काम चलाऊँगी, बाद में देखूँगी कभी लाकर बनाऊँगी अगर ये ख़राब हो जाएगा जब तक। फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरे तकिए के कवर बनने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो तकिए का कवर बनाया है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।